आज की चर्चा में हमारे साथ है रवि दियोरा, कुंवर जी ग्रुप के, जतिन त्रिवेदी एलकेपी सिक्योरिटीज़ के, दीपक सोनी एमडी कार्तिकेय बुलियन के, चंदू सिरोया साहब हैं वीसी दुबई ज्वेलरी ग्रुप एंड एमडी सिरोया ज्वेलर्स के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। आपको भी यही लगता है जतिन जी, या आपकी राय रवि जी से कुछ अलग? रणनीति तो सेलिंग की इक्वालिटी है लेकिन थोड़ा ऊपरी लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बाउंस आता है इवनिंग सेशन में, उसके बाद बेचना सही रहेगा। कल भी हमने देखा था कि 1,58,500 के आसपास से सेलिंग जो है वो सपोर्ट जो है वहां से लिया था 1,58,000 के पास, वहीं से एक बाउंस आया था। तो अब 1,58,000 जो है ना कहीं एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा एक्ट करना चाहिए, तो वहाँ के लेवल्स के आसपास मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो है 1,59,000 के ऊपर का है। तो सेलिंग रेकमेंड मैं करूंगा 1,58,300 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है वो मेरा 1,59,000 के ऊपर का रहेगा, और टारगेट्स कहीं ना कहीं 1,57,500 से लेके 1,57,200 के आसपास के रहेंगे। ओके, तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे। अब आते हैं कर लेते हैं एक बार क्रूड की। और कच्चे तेल में कल गिरावट आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से क्रूड का मार्केट तेज हो गया है और अभी 3% से ज्यादा की तेजी कच्चे तेल में है, 99 के ऊपर आ गया है। क्रूड पर आपका व्यू जतिन जी, क्या करें कच्चे तेल में? अभी ये जो नया डेवलपमेंट फिर से दिख रहा है कि थोड़ा सा रीएस्केलेशन के दौर के हिसाब से देखा जा रहा है, तो अभी तक उसके अंदर फर्दर अपडेट्स नहीं आई कि और उसके अंदर कुछ तनाव बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिलहाल तो हम ये लेकर चल रहे हैं कि तनाव जो है वो नहीं बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फर्दर जब तक कोई ऐसे रेसिप्रोकल एक्शन नहीं आते ईरान की तरफ से, तब तक ऐसा मैं कुछ मान नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल में आ सकती है हायर लेवल से 9,150। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है कच्चे तेल का हमारे घरेलू बाजार में। जब तक इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक नई तेजी जो है फिर से इसके अंदर नहीं दिखेगी। 8950 9,000 के आसपास सेलिंग का रिकमेंडेशन रहेगा हमारा। 9150 के ऊपर जो स्टॉप लॉस है हमारा मेंटेन है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू पॉइंट है मेरा अगले 2 से 3 दिन के हिसाब से। और लोअर एंड पर 8800 और 8700 ये जो है वो टारगेट्स लेके सेल ऑन राइज की रणनीति कच्चे तेल में अपनाने का सलाह रहेगा। ओके, तो आप करें तेजी पर बिकवाली करें कच्चे तेल में, ये रणनीति अभी इसमें काम आएगी। कॉपर पर क्या व्यू है आपका जतिन जी? कॉपर में क्या किया जाए आज के लिए? कोई ट्रेड या पोजिशनली कोई ट्रेड आपको दिख रहा है कॉपर में? ये देखिए, बेस मेटल मार्केट के अंदर ही एक ट्रेंड ऐसा रहा है कि जहां पर दोनों तरफ के न्यूज आ भी जाए तो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट जो मिल जाता है, चाहे वो तनाव बढ़ता है या तनाव घटता है। तो कॉपर के अंदर जो है वो फिलहाल थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिख रहा है मुझे, लेकिन लोअर लेवल्स पे अगर हम नजर रखेंगे तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब करने मिल सकती है। कॉपर के अंदर कहीं ना कहीं 1320 के आसपास से अच्छा खासा सपोर्ट है, और 1300 के नीचे एक ओवरऑल स्टॉप लॉस पकड़ के चले साइकोलॉजिकल फिगर के हिसाब से मोटा मोटी 1280 मेन स्टॉप लॉस रहेगा मेरा मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से। और हायर साइड मुझे लग रहा है फिर से 1380 1400 के लेवल्स जो आपको दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म जो व्यू पॉइंट लेके चल रहे हैं उनको बाइंग साइड का रुझान रखना चाहिए। 1320 1310 बहुत ही कंफर्ट जोन है एंटर करने के लिए। 1280 का ओवरऑल स्टॉप लॉस रहना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और हायर साइड पे जैसे मैंने बताया कि 1370 1380 उस लक्ष्य के हिसाब से यहाँ पर पोजीशन लेके चल सकते हैं, डिप पे बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, और शुक्रिया जतिन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।